हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज पढ़ने वाले योग्यता और रासायनिक बंधन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पदार्थों की हमने पढ़ा था परमाणु चैप्टर। तो ये परमाणु में उसके नए पदार्थ की सृष्टि कैसे हो जाती है, उसके सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में ही बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस संबंध में हमें और क्या क्या छोटी छोटी बातों को जानना ज़रूरी है, हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयन की। आयन क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज, परमाणु में जो चार्ज होता है, जो उसका पावर होता है, उसको आयन बोला जाता है। आयन किस किस तरह के हैं? ऋणात्मक, यानी कि उसको बोला जाता है आयन, अनायन, ठीक है। और जो धनात्मक चार्ज युक्त होते हैं उनको बोला जाता है कटायन, ठीक है। ये अनायन और कटायन को जानना क्यों ज़रूरी है? हमने पहले ही बात किया था कि रदरफोर्ड ने ये प्रोटॉन की खोज की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कोई पदार्थ संतुलित कैसे रहता है, क्यों रह पाता है, क्योंकि उसमें जो चार्ज होते हैं वो संतुलित होते हैं। तो ये कटायन और अनायन की वजह से ही, तो इनके वजह से ही नए पदार्थों की भी सृष्टि होती है। कैसे? चलिए जानते हैं। कटायन और अनायन के माध्यम से मिश्रण संकेत। मिश्रण मतलब क्या होता है? बहुत अलग अलग पदार्थों का मेल से बनना। अच्छा, कोई नया तत्व कटायन और अनायन की संतुलन, कोई नया पदार्थ जब बनता है तो उसमें कटायन और अनायन की संतुलना तो एकदम बहुत ही मायने रखती है उसमें। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं Na+ और Cl- का, ये है हमारा कटायन और ये है अनायन, जिससे हमारा क्या बना? ये है सोडियम, ये है क्लोराइड, मिलकर के क्या बना? एक नए पदार्थ की सृष्टि हुई जो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कटायन और अनायन भी दूसरे नए तरह के पदार्थों में या समीकरण में मायने रखता है। उसके बाद मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण मतलब बहुत तरह के पदार्थों का या तत्वों का मेल होता है, मिश्रण अलग अलग, ठीक है। उसके बाद इन मिश्रण में मौलिक और यौगिक भी होते हैं। मौलिक मतलब क्या? एकदम प्योर तत्व। और यौगिक मतलब जो मौलिक भी होंगे और दूसरे पदार्थ भी होंगे, मतलब कि कोई भी हो सकता है। जैसे मैं हूँ, मेरा अपना एक पहचान है, फिर मेरे जैसे कोई दूसरी लड़की या और कोई, तो वो हो गया यौगिक, क्योंकि हम अलग अलग हैं, हम एक जैसे नहीं हैं, तो वो हुआ यौगिक। अब इन मौलिक और यौगिक से कैसे नए पदार्थ की सृष्टि होती है? जैसे यहाँ पर है मौलिक माने फेरस, ये सिर्फ अपने ही से बना है। फेरिक, यानी कि फेरस का 2 अणु मिलकर के ये फेरस बना। फिर क्यूप्रास, मर्क्यूरास, स्टोनास, ये अपने ही तरह के अणुओं से, परमाणु से मिलकर के ये बना है, इसलिए ये मौलिक है। लेकिन यौगिक क्या है? ये फेरस क्लोराइड, ये 2 अलग अलग परमाणु हैं, तब ये बना है फेरस क्लोराइड, ठीक है। इसको एक साथ बोलेंगे फेरस क्लोराइड। उसके बाद फेरिक क्लोराइड, ये भी 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसको बोला जाता है यौगिक। उसके बाद आता है मूलक। समीकरण संगठन या समीकरण बंधन में मूलक का भी बहुत मायना है। कैसे? पहले जान लेते हैं कि ये मूलक क्या है, इसका परिचय को पहले समझते हैं। एक ही तत्व का एक से अधिक परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों का परमाणु दलगत अवस्था में आयन के रूप में स्थित रहता है, तब सामान्यतः उसे मूलक या रेडिकल कहते हैं। मतलब एक तत्व या एक से अधिक तत्व जब एक साथ दल के रूप में वो रहें, तब वो क्या कहलाते हैं? मूलक, ठीक है, या रेडिकल। हम यहाँ पे मूलक और
मूलक का फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमोनिया NH4, नाइट्रेट NO3, ये है मूलक के कुछ एग्जाम्पल। इन मूलकों में कुछ और तरह के पदार्थ जब मिल जाते हैं तब वो यौगिक के साथ होता है, तब उससे भी मौलिक मूलक प्लस यौगिक, तब जाके भी दूसरा पदार्थ भी बनता है। ऐसे भी रासायनिक बंधन बनते हैं। तो जानते हैं कि ये यौगिक और मूलक कैसे वर्क करते हैं। अमोनिया ये क्या है, हमारा मूलक है। फिर नाइट्रेट भी हमारा मूलक है। ये दो तरह के मूलक जब साथ मिल रहे हैं तब वो यौगिक कहला रहा है, क्योंकि दो अलग अलग तरह के हैं ना। अमोनिया 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 होता तब तो वो दूसरा पदार्थ बनता, लेकिन यहाँ पे अमोनिया और नाइट्रेट है, मतलब कि दो अलग अलग परमाणु हैं, तब ये कहलाया यौगिक। यौगिक का हमारा मेन हम लोग परिभाषा ही क्या देखा था कि दो अलग अलग तरह के परमाणु या दो से अधिक अलग अलग ही होंगे वो परमाणु, तब वो कहलाता है यौगिक। जैसे हमारे यहाँ पर है NH4 प्लस, यहाँ पर फिर से ऐड हुआ NO-3। तो अगर इसका हम लोग समीकरण लिखें NH4 और NO3- ये प्लस में है, ठीक है। तो इसमें क्या हमने समीकरण शुरुआत में कैसे सीखा था कि इसका चार्ज अदला बदली होता है, यानी कि NO का हो जाएगा 4+ और NH का हो जाएगा 3-। तो माइनस का कुछ नहीं होता है, तो लिख देते हैं समीकरण NH4+ ये हो गया अमोनिया नाइट्रेट का हमारा क्या हो गया, अमोनिया नाइट्रेट का हमारा रासायनिक बंधन। उसके बाद ये रासायनिक बंधन का मेन ये बेस स्टार्ट कैसे होता है, हमने ये चीज़ हम जानेंगे समयोजी यौगिक में। समयोजी यौगिक क्या होता है, समयोजी मतलब कि दो अलग तत्व या दो तत्व जब मिलते हैं तब वो कहलाएगा समयोजी। और यौगिक हमने पहले ही समझा है कि एक परमाणु और दूसरा अलग परमाणु वो कहलाए यौगिक, तो हुआ समयोजी यौगिक। समयोजी यौगिक में संयोजकता जो हमने पहले पढ़ा था, परमाणु का जो संख्या होता है वो संयोजकता, उसकी जो क्षमता होती है परमाणु की वो संयोजकता कहलाता है। तो ये सब चीज़ें, इसका परमाणु का गठन, ये हम समयोजी यौगिक में जानेंगे। इसमें क्या बताया गया है, ये दो परमाणु, मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का, दो परमाणु हैं, ये जब अलग अलग हैं तब ये क्या कहलाया, हाइड्रोजन के परमाणु हैं। लेकिन जब यही हाइड्रोजन के परमाणु जब एक साथ जुड़ गए तब ये क्या कहलाया, हाइड्रोजन अणु। ये अणु एक साथ इकट्ठा कैसे होते, पदार्थ जब बनता है तो वो ऐसे ही तो नहीं बन जाता है, जब वो एकजुट होते इकट्ठा होते तब तो बनता है ना। तो ये हुआ अणु। अणु का ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक साथ बन जाता है तब उसको बोला जाता है बंधन या बॉन्ड। इसको बोला जाता है समयोजी बंधन या कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से समयोजी बंधन के साथ समयोजी यौगिक, फिर रासायनिक संबंध इन कई तरह के पदार्थों का, जैसे H2O है, इसमें क्या है, इसका क्या हम लोग बता पाएंगे कैसे अणु इकट्ठा हुआ है, अगर इसको तोड़े फैलाए तो कैसे होगा। एक हमारा ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड करके मिले होंगे, एक बैंड बने होंगे, तब जाके तो वो अणु बना होगा। फिर ऑक्सीजन का अणु आ गया होगा, तब जाके तो ये एक जल बना ना, जल के अणु बने ना। तो इस चीज़ को ही बोला जा रहा है समयोजी बंधन। चलिए मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। क्या है, हमने सबसे पहले क्या सीखा, आयन के बारे में। आयन क्या होता है, जो परमाणु में चार्ज होते हैं। उसमें क्या क्या सीखे, कटायन और अनायन, कटायन और अनायन। उसके बाद हमने क्या सीखा, मिश्रण कैसे बना, यौगिक और मौलिक यौगिक
से मिलकर के बना मिश्रण। यौगिक कैसे बना? दो अलग अलग परमाणुओं से। मौलिक जो सिर्फ अपने ही जैसे अणुओं को बुलाता है, दूसरे को बोलता है नहीं बाबा मैं सबको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यौगिक बोलता है वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद हमने क्या सीखा? मूलक को। मूलक भी क्या है? मौलिक के तरह है। वो अलग अलग परमाणुओं से नहीं बल्कि एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना, वो कहलाया मौलिक। वो लेकिन तत्व हैं एक साथ मिलकर बने हुए। फिर हमने देखा समयोजी यौगिक को। समयोजी यौगिक मतलब दो अलग अलग तरह के समयोजी यौगिक, दो अलग तत्व हैं। उसके बाद फिर उसमें एक और परमाणु आ गया। तो जब ऐसी चीज़ें एक साथ दल बनाकर थी तब उसको हमने क्या कहा? समयोजी यौगिक या समयोजी बंधन, उस टाइप को। तो इस तरह से नए नए पदार्थों की सृष्टि होती है। जब भी हम कोई रासायनिक सूत्र या बंधन बनाते हैं तब उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने इस टॉपिक में यही सीखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।